वही विप्रवटु कहता है, अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमयो समयः अतिवाहिता संध्योपासना समयो अयम अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिंतयन। ऐसा चिंतन करता हुआ, ऐसा सोचता हुआ, कैसा सोचता हुआ? जो विप्रवटु, जो गुरु की सेवा में निपुण विप्रवटु था, वह अपनी पर्ण कुटिया से बाहर निकला और समय देखता है, सूर्य को देखता है, कहता है, अहो चिर रात्राय सुप्तोऽहम्। अरे मैं बहुत देर रात से सोया था, इसीलिए देर से उठा हूँ। मैं बहुत देर तक सोया रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, स्वप्न रूपी निद्रा की जाल में परतंत्र हो गया था, उसी का वशीभूत हो जाने के कारण मैं बहुत देर तक सोया रहा और महान पुण्यमय समय अतिवाहिता, मेरे द्वारा जो महान पुण्यमय समय था वह बिता दिया गया है। संध्योपासना समय, यह जो समय है वह अस्मद् गुरु चरणानाम, हमारे गुरु जी के चरणों के पास जा कर के उनके सेवा करने का है, संध्योपासना करने का है। तो गुरु की सेवा करने का समय ये है कि ये गुरु के पास जाते और उनके लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती नहाने धोने का, पूजा पाठ करने का, वो सब कुछ ले जा कर के उन्हें देते। यही थी उनके गुरु की सेवा। तत्सपति, इसलिए वह शीघ्र ही अवचिनोमि कुसुमानि, तो फिर मैं शीघ्र ही फूलों को चुनता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा सोचता हुआ, कदली दलम एकाम आकुंच, एक केले का पत्ता ले करके उसे मोड़ करके, तृण सकलय, तिनके के एक टुकड़े के द्वारा संधाय, उसे जोड़कर, पुटकम विधाय, दोना बना करके पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्प चुनना शुरू कर दिया। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे ना, इसके आगे पढ़िए। बटुरस आकृत्य सुंदरा, मिला लाइन, मिला। इसके आगे यही है, बटु असौ आकृत्य सुंदरा, यह जो बहुत देर से सो करके उठा है, इसी का वर्णन है, इसी में तो है, उसी के आगे, बटु रसौ आकृत्या सुंदरा, यह जो बटु है, गुरु सेवन पटु विप्रवटु, वह आकृति से सुंदर है। इसे ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसकी आकृति कैसी है? मनोहर है, सुंदर है। बटु असौ आकृत्या सुंदरा, आकृति से सुंदर है। वर्णेन गौरा, वर्ण मतलब रंग, रंग कैसा है इसका? गौरा, गोरा रंग है। वर्णेन गौरा जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी लगता है। जटा धारण किया हुआ है तो जटा से लग रहा है कि यह ब्रह्मचारी है। वैसा 16 वर्ष देशीय, आयु से, आयु कितनी है इसकी? लगभग 16 वर्ष, 16 माने 16, लगभग 16 वर्ष की आयु वाला है। कंबु कंठा, कंबु माने शंख, इसका कंठ कैसा है? शंख की तरह है, बहुत लंबी गर्दन वाला नहीं है, हंस की तरह या फिर हिरण की तरह, शंख की तरह गर्दन वाला है। आयत ललाटा, इसके ललाट कैसे, इसके मस्तक कैसे हैं? आयताकार हैं, वर्गाकार या फिर वृत्ताकार नहीं, आयताकार। सुबाहु विशाल लोचना आसीत, सुबाहु सुंदर है भुजाएं, विशाल लोचन है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाला वह था। बटु असो आकृत्या सुंदरा, यह बटु जो है वह आकृति से सुंदर है। वर्णेन गौरा, वर्ण से गौर है। जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी। वैसा 16 वर्ष देशीय, आयु से 16 वर्ष का है। कंबुकंठा, शंख के समान ग्रीवा वाला है, कंठ वाला है। आयत ललाटा, उसके ललाट आयताकार हैं। सुबाहु, सुंदर बाहु, सुंदर भुजाएं, विशाल भुजाएं, भुजाओं वाला है। और विशाल लोचन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला है। अब इसके आगे आप देखिए, कदली दल, यह तो था
इनका वर्णन, जो सो करके उठा है उसका वर्णन है। अब ये जिस कुटिया से उठे हैं उस कुटिया का वर्णन है। कल आप लोगों को यही बताए थे ना कि आप लोगों को चित्र बनाना है। तो अब यहाँ से देखिएगा, कदली दल कुंजाइतस्य। कदली दल, कदली जानते हैं, केले, केले को कहते हैं कदली, केले को। केले के पत्तों से, कदली दल, दल माने पत्ता, केले के पत्तों से कुंजाइत माने घिरी हुई। एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के, जिस कुटिया से वो निकला था, पर्णकुटीरात् कश्चित निश्चक्राम, ये पढ़े हैं ना पहले पैराग्राफ में, अपनी पर्णकुटिया से कोई निकला था। तो उसी पर्णकुटिया का वर्णन है। यह पर्णकुटिया कैसी है? एक कदली दल कुंजाइतस्य, केले के पत्तों से घिरी हुई। एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के, समन्तात, चारों ओर, इस कुटिया के चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका। एक कुटिया है, कुटिया किससे घिरी हुई है? केले के पत्तों से। मतलब उस कुटिया के चारों तरफ केले के वृक्ष हैं, तो केले का पत्ता तो होगा ही, वृक्ष है तो पत्ते भी होंगे। वह कुटिया केले के पत्तों से घिरी हुई है और चारों तरफ पुष्प वाटिका है। केले का पत्ता भी है, फूल भी हैं, उसमें कुछ फूल के वृक्ष भी हैं, पेड़ भी हैं। और देखिए, पूर्वतः, उस कुटिया के पूर्व दिशा में क्या है? परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल पर लसितम पतत्रिकुल पूजित पूजितम पयः पूरितम सरः आसीत। सरः माने सरोवर। कहाँ पर था? पूर्वतः, उस कुटिया के पूरब की ओर। आप मैप में देखेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, जानते हैं कि नहीं? पूरब किधर रहेगा इसमें बताओ, मैप में पूरब किधर रहेगा? ऊपर, ऊपर पूरब थोड़ी रहता है। पूरब में क्या है? भारत के पूरब में। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका कहाँ पर दिखता है मैप में? नीचे दिखता है ना। तो दक्षिण किधर? नीचे। और इसी का अपोजिट क्या होगा? उत्तर। उत्तर किधर? ऊपर। ये है उत्तर, ये है दक्षिण। बंगाल की खाड़ी पूरब, इधर है पश्चिम। पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र। अब आप देखिए, उस कुटिया के पूर्वतः, पूर्व की तरफ क्या है? सरः आसीत। पूर्वतः सरः आसीत। सरः कहाँ पर लिखा है? परम पवित्र पानीयम पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल पूजितम पूजितम पयः पूरितम सरः आसीत। मिल गया सरः। पूर्वतः सरः आसीत, पूरब की तरफ सरोवर है। इधर सरोवर, इधर कुटिया है। कुटिया के चारों तरफ अगल बगल केले के पत्ते हैं और इसी के आसपास में ही फूल के बगीचे भी हैं। पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका भी है उसी कुटिया की तरफ ही। और उस कुटिया के पूरब तरफ में क्या है? सरोवर है, पूरब की तरफ। वह सरोवर कैसा है? परम पवित्र पानीयम, बहुत ही पवित्र। पानीय, पानीय किसे कहेंगे? पीने योग्य। पेय माने पीने योग्य होता है ना, पेय जल, पीने योग्य जो जल है। पानीय, पीने योग्य। पर सहस्त्र, हजारों, सहस्त्र हजारों, पुंडरीक माने कमल। पूर्व की ओर परम पवित्र पीने योग्य जल वाला पर सहस्त्र पुंडरीक, अधिक, पुंडरीक श्वेत कमल को कहते हैं। सहस्त्रों से अधिक, पर सहस्त्र, हजारों से अधिक संख्या में पटल, श्वेत कमल का समूह, पुंडरीक पटल, श्वेत कमल का समूह, परिलसितम, परिलसित होना मतलब सुशोभित होना। वह जो पूरब की तरफ सरोवर है
उस सरोवर में जो जल है वह कैसा जल है? एकदम स्वच्छ है। स्वच्छ है तभी तो पानीयम लिखा है, पीने योग्य है। पूरब की तरफ जो सरोवर है उस सरोवर में पानी है, वह पानी कैसा है? परम पवित्र पानीयम, बहुत ही पवित्र है और पीने योग्य है। पीने योग्य कौन सा जल होगा? शीतल होगा, स्वच्छ होगा। तो वो गंदा पानी नहीं है सरोवर में, एकदम साफ पानी है। और क्या है सरोवर में? पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, हजारों से अधिक की संख्या में कमल के समूह हैं, सफेद कमल के समूह हैं। समूहों से परिलसितम, सुशोभित हो रहा है। पतत्रिकुल पूजितम पूजितम, पतत्रिकुल पक्षियों के समूह, पतत्रि माने पक्षी, कुल माने समूह। पक्षियों के समूह द्वारा कूजना, पक्षियों का कूजना क्या कहलाता? कलरव। पक्षियों के समूहों का जो कूजन है, उस कूजन से, उस कलरव किए जाने से मानो पूजितम पयः पूरितम, मानो पूजित होता हुआ, पूजितम पूजित होता हुआ, पयः माने जल, पूरितम माने भरा हुआ, जल से भरा हुआ सरह आसीत तालाब था। पूरब की तरफ जो तालाब था वो कैसा था? परम पवित्र पानीयम, बहुत ही पवित्र जल, पीने योग्य जल से युक्त था। और उस जल में हजारों से अधिक की संख्या में श्वेत कमल थे। और उसी जल में पक्षियों के समूह का कलरव गूंजित हो रहा था। उनका कलरव, उनकी आवाज़ से इतनी गूंज हो रही थी कि मानो वह तालाब ही उनसे, उन कलरव से पूजित हो रहा है। और ऐसे पूजन से पयः पूरितम, जल से भरा हुआ, पयः माने जल, पूरितम माने भरा हुआ, जल से भरा हुआ तालाब था। जल उसमें थोड़ा सा नहीं था कि गर्मी का सीजन आ गया है जल कम हो गया है, जल भरा हुआ था तालाब में। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, आगे चले, बोलिए, आया कि नहीं? आगे चले। दक्षिणतः चा एको, अब ये पूरब की बात हो गई। पूरब में क्या है? सरोवर है। अब दक्षिण की तरफ चलिए, दक्षिण यहाँ पर हो लीजिए। दक्षिणतः, दक्षिण में एक, एक, दक्षिण में क्या है? निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित दिगंतर, फल पटल आस्वाद चपलित, चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक, विनत शाख साखी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंडा आसीत। दक्षिणतः पर्वत खंडा आसीत, दक्षिण दिशा में पर्वत खंड है, दक्षिण दिशा में एक पर्वत है। पूरब में क्या है? सरोवर है, दक्षिण में पर्वत है। तो वो पर्वत कैसा है उसे भी देख लीजिए। दक्षिण की ओर, दक्षिणतः, दक्षिण की ओर निर्झर झर झर, झरने की, निर्झर झरने की, झर झर की ध्वनि करता हुआ। झरना कैसे ध्वनि करता है? झर झर झरने की आवाज़, पढ़े हैं ना? झर झर झरने की आवाज़, झरने की आवाज़ कैसी? झर झर, निर्झर माने झरना और उसकी आवाज़ है झर झर। झरने की झर झर ध्वनि से ध्वनित होता हुआ, झरने की झर झर ध्वनि से ध्वनित होता हुआ, मुखरित होता हुआ, दिगंतर दिशाओं वाला। जहाँ पर झरना है उस झरने की ध्वनि होगी और उस झरने की ध्वनि से पूरी वो दिशा, जिस दिशा में झरना है वो व्याप्त होगा ना, उस झरने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ेगी। तो दक्षिण दिशा कैसा हो गया? झरने की आवाज़ से, झरने की जो झरझर ध्वनि है उस ध्वनि से वह पूरी दिशा दिगंतर दिशाओं वाला, मुखरित दिशा वाला हो गया था। किससे मुखरित हो गया था? ध्वनि से। किसकी ध्वनि से? झरने की ध्वनि से। कैसी ध्वनि? झरझर की ध्वनि। झरझर की, झरने की ध्वनि से दक्षिण दिशा मुखरित हो गया था। और कैसा था? फल पटला स्वाद चपलित,
चंचु पतंग कुलाक्रामणाधिका विनत साख साख समूह व्याप्ता। पतंग माने पक्षी, पक्षियों का समूह था। पतंग कुला, पक्षियों का समूह। वो पतंग मतलब पक्षी कैसे थे? चंचु माने चोंच वाले, चपलित माने चंचल चोंच वाले। चंचल उनके चोंच कब हो गए? जब वो फल पटल आस्वाद, फल मतलब आम्र, जामुन, महुआ इत्यादि जो फल हैं, अमरूद इत्यादि, उन फलों को खा लेने से जो पक्षी लोग हैं, इन फलों को फल पटल फल समूहों का आस्वादन कर लेने से, चपलित माने चंचल, चंचु माने चोंच वाले, फलों का आस्वादन करने से चंचल चोंच वाले पतंग कुल पक्षी समूह के आक्रमणाधिका, आक्रमण से, पक्षियों का ढेर सारे पक्षी हैं, जब एक साथ जाके वृक्ष पे बैठेंगे तो आक्रमण ही तो होगा। जैसे कोई भी पशु या फिर जानवर हो, जब ढेर सारे लोग एक ही तरफ आ रहे हैं तो उसी को तो आक्रमण कहेंगे, दौड़े हुए चले आ रहे हैं। तो वो पक्षी कैसे थे? तो उसको बता रहे हैं फल पटल आस्वाद, फलों के समूह का मतलब ढेर सारे फलों का आस्वादन कर लेने से, चपलित चंचल, चंचु माने चोंच वाले, ढेर सारे फलों का आस्वादन कर लेने से चंचल चोंच वाले पक्षियों का समूह आक्रमण अधिका, आक्रमण से अर्थात बैठने से। कहाँ पर बैठे हैं? साखी, साखी माने वृक्ष, और साख माने वृक्ष की टहली, डाली, वृक्ष की डालियों पर पक्षियों का समूह एक साथ जाकर के वृक्षों की डालियों पर बैठ गए। जब एक साथ सभी पक्षी बैठे तो वृक्ष की डालियां क्या होंगी? वृक्ष की डालियां क्या होंगी? बोलिए। झुक जाएंगे। एक साथ ही अचानक से उस पर भार आ जाएगा तो झुकेंगी ना। अधिक विनत, विनत माने झुकी हुई, आक्रमण अधिक, बैठने से, अधिक झुकी हुई, साख माने डाली, साखी माने वृक्ष, शाखाओं वाले वृक्ष समूह से व्याप्ता, व्याप्त, तथा सुंदर कंदरा, सुंदर कंदराओं वाला एक, दक्षिणतश्च एकः लिखा है ना, दक्षिणतः च एकः, सुंदर कंदराओं वाला एक पर्वत खंड आसीत, पर्वत खंड था। समझे कि नहीं? पूर्व दिशा में क्या है? सरोवर, दक्षिण दिशा में क्या है? पर्वत है। सरोवर कैसा है? सरोवर शीतल है कि जल शीतल है? सरोवर जल से भरा हुआ है। पयः पूरितम सरः आसीत, जल से भरा हुआ सरोवर है, और उसमें जो जल है वो कैसा है? परम पवित्र पानीयम, बहुत ही पवित्र पीने योग्य जल से भरा हुआ है। और उस जल में क्या है? पर सहस्त्र पुंडरीक पटलम, हजारों से अधिक की संख्या में श्वेत कमल समूहों से परिलसितम, सुशोभित है क्या? सरह, सरोवर, हजारों की संख्या से अधिक कमल समूहों से, श्वेत कमल समूहों से सुशोभित है सरोवर। और पतत त्रिकुल पूजितम, कूजितम पूजितम, पक्षी समूहों के कूजन से मानो पूजित होता हुआ, पयः पूरितम, जल से भरा हुआ, सरह आसीत, सरोवर था। दक्षिणतश्च एकः पर्वत खंडः आसीत, दक्षिण दिशा में एक पर्वत खंड है। वह पर्वत खंड कैसा है? उस पर्वत खंड में क्या है? निर्झर झर झर, झरना है, और वो झरना क्या कर रहा है? झरझर, झरझर की आवाज़ कर रहा है, और उस आवाज़ से, उस ध्वनि से, ध्वनित दिगंतर, निर्झर झरझर, झरने की झरझर ध्वनि से ध्वनित हो रहा है क्या? दिशाएं, झरझर की ध्वनि से ध्वनित होती हुई दिशाओं वाला
वह पर्वत खंड था। फल पटल आस्वाद, फल समूहों का आस्वादन कर लेने से चपलित चंचल चंचू चोंच वाले, फल समूहों का आस्वादन कर लेने से चंचल चोंच वाले पतंग समूह, पक्षी समूहों का आक्रमण, एक साथ डाली पर बैठना, एक साथ बैठ जाने से अधिक विनत, अत्यधिक झुक गई, विनत माने झुक गई हैं क्या, शाख माने डाली, पक्षियों के एक साथ बैठने से झुक गई हैं शाखाएं, ऐसी वृक्षों के समूह से व्याप्त है। और सुंदर कंदरा, सुंदर हैं कंदराएं जहाँ की, ऐसा कोई पर्वत खंड था। उस पर्वत खंड में क्या था, गुफा थी, कंदरा माने गुफा, सुंदर गुफा थी। और क्या था, झरना था, झरना झरझर की आवाज़ कर रहा था और उस झरझर की आवाज़ से पूरा वो दिशा ही ध्वनित हो रहा था। और वहाँ पर वृक्ष थे, वृक्षों में फल थे, ये तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ आप जान पाएंगे फल पटल आस्वाद, फलों का आस्वादन किए ना पक्षी लोग, जब फल नहीं थे तो कहाँ से किए, अर्थात फल वहाँ पर थे, वृक्ष थे, वृक्षों की डालियों पर पक्षी लोग बैठे थे, पक्षियों के बैठने से वृक्ष की डालियाँ झुक गई और अधिक झुक गई। पहले तो झुकी थी, कैसे झुकी थी, फल लगे थे, फल लगने से झुक जाती है ना डालियाँ, जब उसे फल लगे हुए झुकी हुई डाली पर सभी पक्षी एक साथ बैठेंगे तो और अधिक झुक जाएंगे। और उन फल समूहों का आस्वादन कर लिए थे पक्षी लोग, जब वो आस्वादन कर लिए थे तो वो और चंचल हो गए और चंचल 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 तो करेंगे। और जल में भी आप देखिए हैं कि कूंजन कर रहे हैं, जल में जो है सरोवर में पक्षी लोग वो भी कूंजन कर रहे हैं। वो क्यों कूंजन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कमल देख रहे हैं, कमल भी तो है ना सरोवर में। जब हम लोग कोई डिफरेंट चीज़ देख लेते हैं और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, जब जल में कमल है उन लोग को और भी अच्छा लग रहा है, खेल रहे हैं उसी में, चा 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 कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ समझ में आया। आगे चले, चित्रकारी बनानी है तो यहाँ से बन सकता है, बीच में बनाइए पर्वत नहीं कुटिया, कुटिया के पूरब दिशा में क्या होगा, सरोवर होगा, उस सरोवर में सफ़ेद सफ़ेद कमल होंगे, पक्षी होंगे। और दक्षिण दिशा में पर्वत खंड है, उस पर्वत खंड में क्या है, झरना है, और उस पर्वत में एक गुफा भी है, और उसके आसपास वृक्ष हैं, वृक्षों में फल लगे हैं, और उन फलों को खा करके मदमस्त हुए हैं पक्षी गण, और वृक्षों के फलों को खा करके उसी डाली पर बैठे हैं, और बैठने से डाली और झुक गई। ठीक है, आगे देखिए, इसके पहले वाला पैराग्राफ आपने पढ़े ना, ये कदली दल का पहले वाला पैराग्राफ पढ़े थे, बटु असौ, याद है, यह बटु कैसा था, आकृत्या सुंदरा, आकृति से सुंदर था, वर्णेन गौरा, जटाभि ब्रह्मचारी, वैसा षोडश वर्ष देशीय, कंबुकंठा, आयत ललाटः, सुबाहु विशाल लोचना च आसीत। और इसके पहले क्या पढ़े थे, उसके पहले वाले में आ जाइए, इति चिंतयन, इस प्रकार चिंतन करता हुआ, कौन सा चिंतन कर रहा था कि मैं फूलों को चुनूंगा, ये चिंतन किया था ना, ये सोचा था कि चलो फूल चुनता हूँ, फूल तोड़ता हूँ, ऐसा चिंतन करता हुआ वह एक केले का पत्ता लेता है, उसमें तिनके का एक टुकड़ा ले करके उसे दोने की तरह बना लेता है और फूल चुनना शुरू कर देता है। तो इसी लाइन को पकड़े रहिए, वो फूल चुनने जा रहा था, और ये तो बीच में उसका आकृति, उसका स्वभाव बताया गया है, फिर उसके बाद कुटिया के बारे में बता दिया गया है, उस लाइन को पकड़े रहिए। अब यहाँ आ जाइए, यावद एष ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी जो फूल चुनने गया था, यावद एष ब्रह्मचारी बटुः अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति, यावत माने जब तक, ये फूल चुनने गया, जैसे ही वह ब्रह्मचारी, एस ब्रह्मचारी, जैसे ही वह ब्रह्मचारी जो आकृत्या सुंदरा था वही ब्रह्मचारी, वर्णेन गौरा था वही वाला ब्रह्मचारी, जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक, बटु माने बालक, ब्रह्मचारी
ब्राह्मण आलिपुंजम उद्धूय, आलिपुंजम माने, आलि माने भंवरा, शब्दार्थ पूछा जा सकता है। आलि माने भंवरा, आलिपुंजम भंवरों के समूह को, उद्धूय माने उड़ा करके। अब फूल तोड़ने गया है, फूलों में ही तो भंवरे रहते हैं, पहले भंवरों को उड़ाएंगे तब तो फूल तोड़ेंगे। जैसे ही यह ब्रह्मचारी बालक आलिपुंजम उद्धूय, फूलों की कलियों भंवरों के समूह को उड़ा करके, आलिपुंजम भंवरों के समूह को उड़ा करके कुसुम कोरकान और चुनौती, कुसुम माने फूलों के, कोरक कहते हैं कली, फूलों की कलियों को और चुनौती चुनता है, तोड़ने लगा। अब यह कलियों को क्यों तोड़ रहा है? कली क्यों तोड़ रहा है? फूल तोड़ना चाहिए ना, कली क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि वृक्ष में कलियां ही बची हैं, फूल नहीं बचे हैं, फूल तो कोई दूसरा तोड़ लिया है। वो देर से सोकर उठा है ना, तो उसके हिस्से का काम तो देर हो गया, सूरज निकल गया तब सो करके उठा है। गुरु जी को तो पूजा करना ही है, तो उनके हिस्से का काम उनका साथी कर लिया है, अर्थात उन्हें जो फूल तोड़ना था उनका साथी फूल तोड़ लिया है। उसी को देखेंगे। जब फूल तोड़ लिया है तो कलियां ही बची हैं, उन्हीं कलियों को ही ये तोड़ने लगा। कुसुम कोरकान और चिनौती फूलों की कलियों को तोड़ने लगा। वैसे ही यावत माने जब या फिर जैसे ही वह भंवरों के समूह को उड़ाया और फूलों की कलियों को तोड़ना शुरू किया, तभी उसी समय तावत माने तब, तस्य एव उसी का ही, सतीर्थ्यो उसी का ही साथी, उसी का साथी आ जाता है। अपरा दूसरा, समान वया उसी की समान अवस्था वाला दूसरा ब्रह्मचारी आता है। वो कैसा है जो दूसरा आया है? कस्तूरिका रेणु रूषित इव श्यामा, कस्तूरी के धूल के तरह, कस्तूरी के चूर्ण की तरह, रूषित माने सना हुआ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो धूल में खेलते हैं तो उसको कहेंगे रूषित होना, मतलब उसी में सन गए हैं, खूब पेट में, पीठ में, सिर में, चेहरे में, हाथ में, पैर में खूब धूल लगा लिए हैं, उसी को कहेंगे रूषित होना। तो ये जो दूसरा आया है ये कस्तूरिका रेणु से रूषित है, मतलब वो पूरे तरह से लगाया हुआ है, मानो कस्तूरी धूल से सने हुए के समान श्यामा, सांवले रंग का था। वो लगाया नहीं था, मानो ऐसा लग रहा था, उसका रंग सांवला था। कस्तूरी भी काला काला होता है, उसको देख करके ऐसा लगा कि ये कस्तूरी का चूर्ण लगा करके आया है। ठीक है। चंदन चर्चित भाला, अपने मस्तक पर चंदन लगाया हुआ, उसका मस्तक चंदन से सुशोभित हो रहा था। चंदन से चर्चित होना मतलब क्या? ये वाला चर्चित होना, यूं ऐसे चारों उंगलियों से पूरे मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, उसको कहेंगे चंदन चर्चित, चंदन से शोभायमान था उसका मस्तक। कर्पूर अगरु छोद छुरित वक्षो बाहु दंडा, कर्पूर और अगरु यह सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित द्रव्य है। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं नहाने धोने के बाद सुगंध के लिए, तो उस समय ये भी नहा धो चुके हैं तभी तो फूल तोड़ के रखे हैं। ये जो हैं कस्तूरिका रेणु की तरह सांवले हैं, चंदन लगाए हुए मतलब ये नहा चुके, नहाने के बाद ही इंसान चंदन लगाता है, पहले नहीं। चंदन चर्चिता भाला, इनके मस्तक चंदन से सुशोभित हैं। कर्पूर अगरु छोद छुरित वक्षा बाहुदंडा, अपने वक्षस्थल और भुजाओं पर कर्पूर और अगरु ये जो सुगंधित पदार्थ है इसको लगाए हुए हैं। सुगंध पटलय, उस सुगंध समूह से, एक तो चंदन लगाया है, दूसरे अगरु लगाया। चंदन भी सुगंधित होता है, अगरु भी सुगंधित पदार्थ है। तो उस दोनों सुगंध समूहों से उन निद्रियन इव निद्रा मंथराणी, नींद से, उन निद्रियन इव नींद से अलसाए हुए कलियों के अंदर, जो कलियों के अंदर भंवरे छिपे हुए थे,
तो वो तो सुगंध ले रहे थे, पराग ले रहे थे फूलों का ना। अब फूलों से अधिक यदि कहीं सुगंध आ रही है तो भंवरे उधर जाएंगे बड़का वाला फूल लेने के लिए। तो ये उससे भी ज़्यादा महक रहे थे ना, फूलों से भी ज़्यादा। तो सभी लोग नींद से जगे हुए मंथर गति से अलसाए हुए से कलियों के अंदर सोए हुए भंवरों के समूह को सुगंध के आधिक्य से जगाता हुआ सा सुप्तानि मिलिंद बृंदानि झटित समुपसृत्य निवारयन गौरवटुम एव अवादीत। समूह को, भंवरों के समूह को सुगंध के आधिक्य से जगाता हुआ सा शीघ्र ही समीप आकर उस गोरे बालक को रोकता हुआ इस प्रकार बोला। गोरे बालक को रोकता हुआ, तो आप इस पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बोला कौन? गोरा बालक कौन था? जो आकृत्या सुंदरा था, वही है। गौरवटु जो था वह गोरा बालक था। कौन देर से सोकर उठा? गौरवटु उठा है। और जो अभी आया है ये श्यामा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? श्यामवटु। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। और दोनों का वर्णन कैसा है, कौन क्या लगाया है, इन दोनों को भी पढ़ कर आइएगा। इसके बाद बेल लग चुकी है, अगली क्लास में देखेंगे।